हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। ये है एक रिएक्शन वीडियो जो कि है बसंती जी के लिए। रिसेंटली बसंती जी ने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग उनको धमकी दे रहे हैं, जेल में पहुंचवाने की धमकी दे रहे हैं। उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन कहा और ये भी कहा है कि अगर मेरे साथ में यही धमकियाँ मुझे इस तरीके की मिलती रही तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अगर उस तरीके की बातें की है उनके, आप टाइटल में देख सकते हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त बसंती जी के हस्बैंड की डेथ हुई थी उस वक्त मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जो उनके खिलाफ थे कि मैं पूरी सच्चाई नहीं पता, तुम उस औरत का साथ दे रही हो जिसने अपने पति को मारा है, मतलब ये। और जब मैंने इसकी सफाई में वीडियो बनाई तो उस पर भी बहुत सारे इस तरीके के भद्दे कमेंट आए। इतना ही नहीं, जिस वक्त ये सब चीज़ें चल रही थी उनके मरने के बाद उनके हस्बैंड के, और वो वीडियोस डाल रहे थे लोग, वहाँ पर भी इस तरीके का कमेंट कर रहे थे कि अब रो के दिखा रही है और पहले तो पति को मार दिया, फिर बोलने लगे कि कितनी जल्दी भूल गई, अपनी नॉर्मल लाइफ में लग गई, बच्चों को भी चिंता नहीं है, बच्चों ने मिलके और बसंती ने मिलकर धक्का दिया है, यह है वो है। बहुत सारी इस तरीके की बातें आई थी, बिना प्रूफ की बातें, जो कि इलीगल है। अगर आप किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि केस कर दूंगा, केस होना चाहिए, मर्डर किया है, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो शायद वो आपकी कमज़ोरी है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है कि सच में ही बसंती जी ने अपने हस्बैंड को मारा है तो प्लीज़ आप उन्हें लेके जाइए पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाइए। इस तरीके से लिख के या बोलकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर लोगों ने कहा तुम करवा दो ना, तुम करवा दो ना। अरे भैया, हमें तो शक ही नहीं है ना, शक तो तुम्हें है, तुम ये बातें कर रहे हो तो तुम करवाओ ये सब चीज़ें। खैर, अभी बसंती जी को भी इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। उसके रीज़न दो हैं। पहला तो ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई कि जो उनके हस्बैंड की जो मृत्यु हुई है वो बसंती जी ने उनको मारा है, उसके लिए लोग बोल रहे हैं। दूसरा, उनकी जो बसंती जी की जो सासू की डेथ हुई थी उसके लिए भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी बसंती जी की वजह से हुई थी। और अब जो उनके ससुर जी बीमार हैं तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो देखभाल नहीं कर रही है और कुछ नहीं करती है, ये है वो है। और लोग वहाँ पर उनको कमेंट कर रहे हैं। किसी ने उनको कमेंट किया है कि मेरे पास में सबूत है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पर बसंती जी ने चैलेंज किया है कि अगर आपके पास में सबूत है तो आप दिखाइए। और यही बात हम बोलते हैं कि अगर आपके पास भाई सबूत है, आप इतने सच्चे हो तो आप दिखाइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने ससुर की सेवा करती है और वही सब दिखाई दे रहा है। अब अगर वो 24 घंटे वहाँ पे अपने ससुर को दिखाती रहेंगी, उनकी सेवा करती हुई दिखाती रहेंगी, तो लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग कहने लगेंगे कि बस यही दिखाती रहती है, शो ऑफ करती है। और बसंती जी से मैं एक बात कहना चाहूँगी, पहले तो आप किसी की वजह से अपने बारे में ये चीज़ें ना सोचें कि आप अपने आप को कुछ कर लेंगी, क्योंकि लोग अगर नेगेटिव है तो बहुत से लोग आपको पॉजिटिव भी आप देख सकते हैं आपके कमेंट सेक्शन में। आप हर एक को खुश नहीं कर सकती। जो इंसान हमेशा इस चीज़ में लगा रहता है कि वो हर एक को खुश कर ले, वो ना तो कभी खुश रहता है और ना ही वो कर पाता है। एक ना एक इंसान जो है नाराज़ उससे हो ही जाता है और वो होता है। तो इसमें अच्छा यही है कि आप अपने कर्म करते रहो। जो इंसान नाराज़ है नाराज़ होता रहे और जो इंसान सही है वो सही होता रहेगा। आप कब तक किसी को सफाई देते बैठे होगे कि मैं यहाँ पर सही हूँ और मेरे साथ में ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, लोगों को सफाई देने की ज़रूरत जब तक नहीं है, जब तक वो लोग आपका घर का खर्चा नहीं उठा रहे हैं। क्या ये लोग जो आपको ऐसा बोल रहे हैं, अगर आपको कुछ होता है तो आपके बच्चों की, आपके दादा जी की, मतलब ससुर जी की, उनकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, कोई किसी की यहाँ जिम्मेदारी लेने नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर अगर आप एक ब्लॉगर हैं, वीडियो बनाते हैं, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं सिर्फ आपको देखकर। वो देखते हैं, आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग जो आपको पसंद करते हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप अगर कहीं गलत होंगे आपको गलत कहेंगे, सही होगी कहेंगे। लेकिन जो आपके हेटर है ना, वो ही आप पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और आपके अगर हेटर है तो इसका मतलब ये है कि आपकी राय जो है ना वो हर एक लोग को पसंद नहीं आ रही है। तो अगर नहीं पसंद आ रही है तो ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। आप अपनी सोच से या बार बार क्लैरिफिकेशन देके किसी को नहीं बदल सकते। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, जो कि देखिए इनके पास तो आना बहुत अलग बात है, हमारे पास ही इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे जिसके लिए हमने कई बार बोला कि वो इंसान, औरत अभी बहुत दुखी है, उसने अपने पति को खोया है,
उसको अपना घर चलाना है तो उसको संभलने का मौका दीजिए, ऐसी हरकत ना करें। लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। तो देखिए, जब हमें आपके खिलाफ लोग ऐसे बोल सकते हैं तो आपको तो बोलेंगे ही। तो थोड़ा स्ट्रोंग बनिए और ऐसे लोगों पर ध्यान ना दीजिए। बहुत से आपके लोग सपोर्टर हैं जो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन पर ध्यान दें, ना कि नेगेटिव चीज़ों पर। क्योंकि पॉजिटिव देखेंगी, पॉजिटिव रहेंगे, आपकी वीडियोज़ अच्छी आप बना पाएंगी, काम अच्छे से कर पाएंगे और अपना घर अच्छे से चला पाएंगी। बाकी कोई किसी का यहाँ पर घर चलाने के लिए नहीं आ रहा है। और मैं तो यही कहूँगी, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो धमकियाँ दे रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके केस कीजिए, ना कि धमकियाँ दीजिए। और आप इनके क्या ऐसे खास लगते हैं, क्या इनके पड़ोसी हैं, क्या इनके घर के कोई मेंबर है जो आपके पास सबूत है, ये भी आप ज़रूर बता सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं तो यही कहूँगी बसंती जी, स्ट्रॉन्ग रहिए और अपना काम को करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।